व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए मेरे सद्गुरु भगवान की, बोलिए नगरी निवासी भगवान की जय। बोलिए परमहंस दयाल जी महाराज की जय। धन्यवाद। हाँ, हमारे सभा में उपस्थित संचालक जी महाराज का कहना है वेदांत। मैं तो नहीं जानता वेदांत क्या चीज है, क्या है, क्या नहीं है, कैसे। वेदांत वेद माने होता है जानना, जो विद धातु से बना है। वेद माने जानना, विद धातु से बना है वेद, उसका मतलब है जानना। और अंत यानी कि जानने का अंत हो जाए, उसे वेदांत कहते हैं। जानने का अंत हो जाए, कुछ जानना ना रहे, उसे वेदांत कहते हैं। तो हमने सब कुछ जाना है, अब वो जान जाओ कि जिसके जानने से जानने का अंत हो जाए। तो वेद भगवान कहता है प्रणव धनु सर्व ये आत्मा ब्रह्म लक्ष्यम उच्यते। प्रणव धनु जो गुरु महाराज जी का दिया हुआ मंत्र है प्रणव, वो क्या है? धनुष है। प्रणव धनु सर्व यह आत्मा, ये आत्मा क्या है? सर है, सर माने बाण। सर्व ये आत्मा ब्रह्म लक्ष्यम उच्यते। अब इस आत्मा, इस धनुष को बाण पर रखना, धनुष पर बाण रखना है। और धनुष क्या है? प्रणव, जो गुरु महाराज का दिया हुआ मंत्र है वो है प्रणव। प्रणव धनुष, धनु माने धनुष है। प्रणव धनु सर्व ये आत्मा, आत्मा क्या है? बाण। अब इसको वेदना है, कहाँ वेदना? ब्रह्म लक्ष्यम उच्यते, ब्रह्म में, परमात्मा में। तो इसकी जानकारी हमको करनी है। हमारा लक्ष्य क्या है? ब्रह्म। हमको ब्रह्म को वेदना है, ब्रह्म को पाना है। अब हम कैसे पाएं? कैसे पाएं? गीता में कहा है कि आप ऐसे कभी नहीं पा सकते। क्यों नहीं पा सकते? कि जहाँ से जो चीज़ मिलनी है हमको उस दुकान में जाना पड़ेगा। आप कहें कि सोने चांदी का मूल हम सब्जी वाले से मालूम करें तो नहीं कर सकते। हीरे मोती का मूल हम बर्तन वालों से मालूम करें तो नहीं कर सकते। क्या जाने वो? तो हीरे मोती का मूल तो जानने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? जौहरी की दुकान पर। तो ब्रह्म लक्ष्य उच्चते। अब हम ब्रह्म को लक्ष्य बनाना है, ब्रह्म को पाना है, तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा? भगवान कृष्ण कहते हैं तत्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदिक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्व दर्शना। तो हमको जाना कहाँ पड़ेगा? वहाँ जाना पड़ेगा जो तत्व ज्ञानी हैं, और उनकी हमको सेवा करनी पड़ेगी, प्रणाम करना पड़ेगा। तब हम वो उस तत्व को देंगे, उस तत्व का ज्ञान बताएंगे, तब हम उस चीज को पा सकते हैं। क्योंकि हमारी सूरत तो कहाँ लगी है? संसार में। तो संसार
में अब जब हमारी वृत्ति संसार में है तो हम संसार की ही बात जानेंगे और वो संसार से अलग है। क्योंकि ये सूरत एक हमारे ब्रह्मानंद जी हुए, पुष्कर वाले ब्रह्मानंद जी हुए, आगरानंद वाले भी हुए। तो पहले नगरी निवासी भगवान की उसमें एक संत हुए हैं ब्रह्मानंद जी महाराज। उनको जो है जो कविता का ज्ञान है उसका बहुत पूरा ज्ञान था, पिंगल का। तो उन्होंने लिखा, सुरतिया ओलट चलो ने देशा, सुरतिया ओलट चलो ने देशा, और भूल से सुध बिसर गई निज घर की आन फंसी परदेशा। ये आपका देश नहीं है, ये परदेश है। ये हम आज भूल से सुरत बिसर गई निज घर की, हम अपने घर को भूल गए, यहाँ परदेश में फंसे हुए हैं, संसार में फंसे हुए हैं। इसलिए इसको हमको बदलना पड़ेगा। यह हमारा देश नहीं है, रहना नहीं देश बिराना है। ये देश बिराना है, रहना नहीं है। इसलिए हमको जानना है कि हमारा देश क्या है, हमारा देश क्या है। कहते संतो ऐसा देश हमारा, बिन बादल बिजली चमके बिना सूर्य उजियारा। ऐसा देश होना चाहिए, उस देश में बिन बादल के बिजली चमके बिना सूर्य उजियारा, संतो ऐसा देश हमारा। तो कहने का मतलब ये जो है संसार क्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ब्रह्म में जीवो ना परा। ये संसार क्या है, सब झूठा है, मिथ्या। अब मिथ्या का मतलब है ना तो इसको सत्य कहा जाता ना झूठ कहा जाता। क्योंकि मिथ्या का मतलब है जैसे एक स्थान में जो होती है मरीचिका, मृग तृष्णा कहते हैं। जैसे मृग को भ्रम हो जाता है कि यहाँ पानी है रेगिस्तान में, और वो वहाँ देखता है तो वो धूप की वजह से बालू के कण जो है पानी की तरह दिखाई देते हैं। तो इसको कहते हैं मिथ्या। ना वो दिखाई तो सत्य देता है लेकिन वो झूठा है। जैसे पानी मृग को दिखाई देता है, रेत बालू के जो है धूप के कारण सत्य दिखाई देते हैं कि पानी है, जो जाता है वहाँ नहीं रहता। फिर वो ऐसे भटकते भटकते अपने प्यास के कारण अपने प्राणों को खो देता है। इसी प्रकार का ये संसार है। हमको सत्य दिखाई दे रहा है लेकिन सत्य नहीं है, ये मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ब्रह्म्यो जीव ना परा। ये जीव, ये आत्मा ही परमात्मा है, ये जान जाओ। ये जानने के लिए तद्विद्धि परिपातन हमें संतों महापुरुषों के शरण में जाना पड़ेगा, उनसे विनती करना पड़ेगा। और इसमें क्या है, ये सब मन का खेल है। मन जो है चाहे तो भक्ति में लगा लो और चाहे धन कमाने में लगा लो। कबरा एक मन है, चाहे जहाँ लगाए, चाहे हरि भजन में, चाहे माया में, चाहे हरि भजन में लगाओ। तो कहने का मतलब तो ये शरीर का राजा है। मन जो है, मन ही के द्वारा सब कुछ है। और इसको कहा गया है कि इसको वश में करना बड़ा कठिन काम है। भगवान कृष्ण कहते हैं महाराज ये तो बहुत चंचल स्वभाव का है, प्रमदन स्वभाव का है, इसको बस करना बड़ा कठिन है। भगवान को कहते हैं अर्जुन, और बोले जब तक ये मन अमन ना हो जाए तब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए प्रणव धनु सर्वे आत्मा ब्रह्म लक्षण उचिते। तो जो महाराज जी का दिया हुआ गुरु मंत्र है उसको धनुष मानो और जो
आत्मा है, ये क्या है? बाण है। बाण को भेजना है, बाण से उस परमात्मा को भेजना है, उसको जानना है। इसलिए समय कैसा है? तो अब हम ज़्यादा समय न लगे, 5-6 मिनट का टाइम और बचा है, इसलिए हम एक थोड़ा भजन करेंगे और इसके बाद वाणी को विराम।